ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों। कनाडा के नए एसडीएस प्रोग्राम, जो कि नया एसडीएस नहीं, मतलब मैं कहूंगा जो एसडीएस प्रोग्राम था वो बंद हो चुका है। बंद होने के साथ अब आपका आईलेट स्कोर 6 ईच होना जरूरी नहीं है, आपको पूरे साल की फीस देनी भी जरूरी नहीं है, तो आपको जीआईसी का $20,600 भी ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं। अब आप इतना बड़ा खर्चा कनाडा में बचा सकते हैं, जो कनाडा तकरीबन 25-30 लाख का हो चुका था लोगों के लिए, और बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट कम हो चुका था कनाडा जाने के लिए, या मैं ये कहूँ कि बहुत सारे लोगों के बजट से बाहर जा चुका था कनाडा, तो अब उन सब के बजट में वापस आ गया कनाडा। क्योंकि अब कनाडा आप 6 मंथ या 1 साल की फीस भी दे के जा सकते हैं और बिना जीआईसी के जा सकते हैं। तो जो कनाडा का बजट रह जाएगा आपका न्यू रूल्स के अंदर, वो मात्र 10 से 12 लाख मुश्किल से रह जाएगा। ये पुराने वाले 10,000 जीआईसी से भी सस्ता रूट होगा, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने फंड्स को लेके। तो फंड्स की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? अकॉर्डिंग टू एम्बेसी गाइडलाइंस आपको 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट देनी है। तो मतलब आपके फंड्स 4 महीने पुराने होने जरूरी नहीं है, बैंक स्टेटमेंट 4 महीने की चाहिए। फंड्स उन्होंने कहा है कि हमें जेन्युइन चाहिए। तो ये जेन्युइन फंड्स की जो डेफिनेशन है, ये आप कैसे डेवलप करते हो ये आपके ऊपर है। अगर आपके पेरेंट्स से अकाउंट से पैसा आपके पास आ रहा है तो वो जेन्युइन है। प्रॉपर्टी कोई सेल करके आ रहा है तो वो जेन्युइन है, मतलब जिसकी आपके पास लॉजिकल रीजनिंग है, वो पैसा यहाँ पर आप दिखा सकते हो। कितना दिखाना है? आपको लिविंग कॉस्ट और 1 साल की फीस के इक्विवेलेंट दिखाना होता है। तो तकरीबन आपको 30 से $35,000 टोटल शो करने पड़ेंगे। अगर मैं इसमें से फीस माइनस कर दूं जितनी भी आपने दे दी है, तो भी आपके तकरीबन $25,000 बनेंगे अगर 6 मंथ फीस देते हो। अगर पूरी फीस दे दी है तो जीआईसी जितना पैसा ही आप शो कर सकते हो। तकरीबन 15 लाख के फंड्स दिखा के आप अपना वीज़ा हासिल कर सकते हो कनाडा के लिए। तो अब आपको किसी लंबे चौड़े झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई लंबा चौड़ा बजट बनाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इनकम का सोर्स। ये बहुत ज़रूरी होगा अगर आप कनाडा का वीज़ा विदाउट जीआईसी हासिल करना चाहते हैं। और मैं इनकम के सोर्स के अंदर बिल्कुल एडवाइस नहीं करता कि आप जे फार्म लगाओ या कुछ और चीज़ें लगाओ। आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें लगानी चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप फॉर्म 16 लगा सकते हैं। अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉई हैं या बिजनेसमैन हैं या एग्रीकल्चरिस्ट हैं तो आपको आईटीआर रिटर्न्स ही लगानी चाहिए। और आईटीआर रिटर्न्स आप किसी भी 2 फैमिली मेंबर्स की लगा सकते हैं, लाइक फादर और मदर की लगा सकते हैं। और ये इनकी जॉइंट इनकम कोशिश करें कि आईटीआर के हिसाब से 12 से 15 लाख के बीच में कम से कम हो, ताकि आपको वीज़ा लेने में या वीज़ा देने में जो वीज़ा ऑफिसर है वो कंफर्टेबल महसूस करे। तो कनाडा वीज़ास अब आपकी रीच के अंदर है, आपकी पहुंच के अंदर है। अब कनाडा बिल्कुल भी बजट के बाहर नहीं है। और कनाडा वीज़ा हासिल करने के लिए जो रूल्स नए बन चुके हैं, उसके हिसाब से आपको कोर्स में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, डिपेंड्स अपॉन योर प्रोफाइल। तो मतलब स्टडी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। फाइनेंशियली आपको सही चीज़ें लेकर चलनी है तो आप अपना वीज़ा और अपनी मंजिल पीआर की दोनों हासिल कर सकते हो। आज के लिए इतना। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।